एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो 3-4 दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। तो पिछली वीडियो में हमने पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर बॉन्ड के बारे में पढ़ा है। तो आज हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा करंट सेकेंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो उसका 6th पार्ट है ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड रिजल्ट व्हेन पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम्स एंड अदर एटम। तो इसमें क्या होता है, यूजुअली हाइड्रोजन में होता क्या है। ठीक है, पहली बात है हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन बॉन्ड में जब कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं हाइड्रोजन एटम्स में एंड अदर एटम में, कोई भी एटम है, ठीक है, कोई 2 एटम है, लाइक एक हाइड्रोजन एटम है हमारे पास। ठीक है, तो एक हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन एटम है, और दूसरा क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, और जो दोनों ही हैं इसमें क्या होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। ठीक है, हाइड्रोजन एंड अदर एटम में, लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम में पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, जिसके साथ बाद में ये क्या बना लेगा, H2O। तो यहाँ पर 2 H आएंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो हमारा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो हमारा हाइड्रोजन के पास यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन रह गया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। ठीक है, 8 होता है हमारा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर। तो 8 अगर हम मैजिक नंबर देखें 2, 6, तो इसके ब्लास्ट शेल में कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग के साथ। ठीक है, और इसके भी 8 पूरे हो जाएंगे, और इसके भी 8 पूरे हो जाएंगे, इसके भी 8 पूरे हो जाएंगे, ये ऐसे, इसके भी 8 पूरे हो जाएंगे, ये ऐसे। ठीक है, और ऑक्सीजन के भी पूरे हो जाएंगे, ये ऐसे। तो इस तीनों के 8 और इलेक्ट्रॉन है जो पूरे हो गए, तो दैट इज़ वाटर बन गया। ठीक है, तो इन पोलर कोवलेंट बॉन्ड व्हेन 1 एटम ऑफ द मॉलिक्यूल हैज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हमारे एक एटम के पास क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पर किसके पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हमारे ऑक्सीजन के पास। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 1 जो है एटम, उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। एटलीस्ट 1 अदर एटम इन द मॉलिक्यूल विल हैव अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जो हमारा एक होगा उसमें से एक के पास क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, पार्शियली चार्ज आर इंडिकेट बाय डेल्टा विद माइनस एंड प्लस साइन। तो इसके पास क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव माने तो ऐसे पार्शियली का साइन डेल्टा होता है, अगर पॉजिटिव है तो ऐसे प्लस लाएंगे, और पार्शियली नेगेटिव है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे पार्शियली पॉजिटिव क्या होंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव होंगे। ठीक है, नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्स व्हेन द हाइड्रोजन एटम विद द पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर हमारा जो हाइड्रोजन है उसके पास क्या है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए ना अपना जो शेल कंप्लीट करने के लिए, और इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना शेल कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, उसके साथ जब ये शेयरिंग करेंगे तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा अट्रैक्ट पार्शियली नेगेटिव, और पार्शियली नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, जो कि क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन है यहाँ पर। ठीक है, ऑफ एंड यूजली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, या फिर ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ, दोनों में से किसी का भी हो सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर वीक बॉन्ड, तो हमारा जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं आपस में वो क्या होते हैं, वीक बॉन्ड्स होते हैं। दे कैन नॉट बाइंड इनटू द मॉलिक्यूल, तो वो दोनों क्या है, मॉलिक्यूल में नहीं बाइंड कर सकते इतने इजीली। वेरी लार्ज मॉलिक्यूल में कंटेन 1000 ऑफ दिस बॉन्ड। अगर एक मॉलिक्यूल देखे, एक लार्ज मॉलिक्यूल देखे, तो उसमें 1000 ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, जैसे कि वाटर में 1000 ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्ले एन important role in determining shape of complex molecule because the hydrogen bond between different polar parts of the molecule hold the molecule in 3-dimensional shape। तो जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो किस में रोल प्ले करता है, उसका फंक्शन क्या है,
फर्स्ट है शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल बहुत कॉम्प्लेक्स है तो उसको कौन शेप प्रोवाइड करेगा, हमारा हाइड्रोजन, बिकॉज द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट पोलर पार्ट्स ऑफ द मॉलिक्यूल। तो इसके क्या बनेगी, 3 डायमेंशनल शेप बनेगी, ठीक है, जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ आके अटैच एंड होल्ड करेंगे। देन हमारी आ जाती है मेटेलिक बॉन्डिंग। तो मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होगा, इसके 2 पॉइंट्स हैं इसके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले मेटेलिक बॉन्डिंग। इन मेटेलिक बॉन्डिंग द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम आर शेयर्ड। तो मेटेलिक बॉन्डिंग में क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर किए जाते हैं इक्वली अमंग ऑल एटम इन द सैंपल इन कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आर शेयर और ट्रांसफर बिटवीन 2 एटम, और कोई भी 2 एटम होंगे उसके बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, या फिर आयनिक बॉन्डिंग में क्या होगा, ट्रांसफर, कोवलेंट में क्या होगा, शेयर करेंगे, ठीक है। और कौन करेगा, आउटर मोस्ट, ठीक है, शेल। इन मेटेलिक बॉन्डिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सी of electron in which electron move freely between the nuclei of all the atom, the positive charged nuclei are surrounded and held in a place with negative charged electron। तो हमारा जो मेटेलिक बॉन्ड है उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या फॉर्म करेंगे, सी, एक समुंदर सा बना लेंगे, ठीक है। इन विच इलेक्ट्रॉन मूव क्या करेंगे, यहाँ पर न्यूक्लियस है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसके आसपास होंगे जो कि क्या होंगे, फ्रीली होंगे, ठीक है। द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस आर सराउंडेड एंड हेल्ड। तो ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड फ्री मूव कर रहे होंगे, ठीक है, इसमें यही बताया गया है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। तो ये चैप्टर मैंने पहले ही बता रखा है, एक बेसिस है, बेसिक है आपका, बेसिक क्लियर करने के लिए, जो कि आपने 10th 9th +1 +2 में पढ़ लिया है। और ये वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में इतना जो सिलेबस में इंक्लूड इतना आएगा नहीं। तो ठीक है, वी विल सी इन अनदर वीडियो, टिल देन बाय बाय।